चुटकी भर लीजिए, मुंह में डालिए और पानी पी जाइए एंड सी द मैजिक फॉर योर सेल्फ। आप इंटरनली भी काम कर रहे हैं, आपकी सेल्स को वो चीज़ अंदर से भी मिल रही है और बाहर से भी आप अप्लाई कर रहे हैं। सोच के इतना अमेजिंग मज़ा आ गया। नमस्कार और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा फेस पैक लेकर आई हूँ विच इज़ गोइंग टू चेंज योर स्किन ऑल टुगेदर। आपकी स्किन का टेक्सचर वन ऑफ इट्स काइंड होने वाला है। आपका स्किन का टेक्सचर इतना बढ़िया होने वाला है दैट यू वुड से हमने अभी तक ये सब क्यों नहीं किया, बट बेटर लेट देन नेवर। आप अभी से इसको स्टार्ट कीजिए और अपनी स्किन पे एक फ्लॉलेसली ब्यूटिफुल चेंज देखिए। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ अबाउट पिंपल्स एंड एक्नेस। बहुत सारे लोगों को पिंपल्स एंड एक्नेस का इश्यूज होता है, सो आई थॉट व्हाई नॉट टॉक अबाउट इट एंड क्योर इट कम्प्लीटली। सो टॉकिंग अबाउट द पिंपल्स दैट यू हैव ऑन योर स्किन, सबसे पहली बात, पिंपल सिर्फ एक सिम्टम है। मेन बीमारी जो होती है वो होती है एक्ने। एक्ने एक डिजीज का नाम है। एक्ने के सिम्टम्स होते हैं बहुत सारे। फर्स्ट कुड बी योर पिंपल्स, सेकंड कुड बी योर ब्रेकआउट्स एट सर्टेन पॉइंट ऑन द स्किन, थर्ड कुड बी व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर आपको ये सारी चीजें हैं, इसका मतलब आपको एक्ने का प्रॉब्लम है। एक्ने प्रोन स्किन में अगर आप पिंपल्स को फिक्स करेंगे तो मे बी आपको ब्लैक हेड्स हो जाएंगे, ब्लैक हेड्स को फिक्स करेंगे तो शायद व्हाइट हेड्स हो जाए एंड सो ऑन। सो व्हाट नीड्स टू बी डन? आपको एक्ने को क्योर करना है, आपको डिजीज को फिक्स करना है और सिम्टम्स अपने आप गायब हो जाएंगे। तो कैसे किया जाए? सबसे पहले समझते हैं स्किन क्या है। स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। एक तो होती है द फ्रंट मोस्ट, जो हमें दिखती है, जो हम जब स्क्रबिंग करते हैं, फेशियल करते हैं तो एकदम से इट पॉप्स आउट एंड अलग से डिस्टिंक्टली आपकी स्किन दिखती है। दैट्स योर फ्रंट लेयर। सेकेंड जो आपकी लेयर होती है, वहां से आपके हेयर फॉलिकल्स आते हैं, जहां पे आपके बाल उगना शुरू होते हैं। एंड ऑल्सो योर सेबेशियस ग्लैंड्स, यानी कि आपका ऑयल ग्लैंड्स जहां पर होते हैं, सेकेंड लेयर वो होता है। थर्ड लेयर इज योर कनेक्टिव टिश्यू, जो आपकी स्किन को आपके इंटरनल ऑर्गन से कनेक्ट करता है। ब्रॉडली अगर कैटेगराइज किया जाए तो ये 3 लेयर है। बात करें आउटर मोस्ट लेयर, यहाँ पे बहुत डेड स्किन होती है। हम एक्सफोलिएट करते हैं, हम अपनी स्किन को जब भी स्क्रब करते हैं तो वो जो आउटर मोस्ट स्किन होती है वो चली जाती है, डेड स्किन, और फ्रेश स्किन आपको पीछे से रीजनरेट हो जाती है। व्हाट नीड्स टू बी डन इज ऑन द सेकेंड लेयर। अगर आपकी सेकेंड लेयर पे इट इज हेल्दी एंड ग्लोइंग एंड वो जो ग्लो आपने देखा कुछ लोगों के चेहरे पे बहुत ग्लो होता है। फ्यू पीपल दे हैव दैट दे आर कंप्लीटली द ट्यूबलाइट व्हेन यू सी देम। सो वो जो ग्लो है वो उनकी आउटर मोस्ट स्किन नहीं है, इट इज द सेकेंड लेयर विच इज वेरी वेरी हेल्दी। आई टू हैव अ हेल्दी स्किन फॉर श्योर, ग्लो एंड एवरीथिंग आई डोंट नो, लेकिन येस द स्किन इज एब्सोल्युटली हेल्दी। आई कैन से आई हैव अ वेरी हेल्दी स्किन। क्या मुझे पिंपल्स एंड एक्नेस का इशू हुआ है? ट्रिमेंडस स्कूल कॉलेज में, आई कैन नॉट टेल यू, आई विल ट्राई टू फाइंड माई पिक्चर, एंड इतना एक्ने, मेरा पूरा फोरहेड, माई चीक्स, दिस एरिया वर फिल्ड विद पिंपल्स। कैसे फिक्स किया? ये जो क्विक फिक्स मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने बेसिन एक वीक के लिए ट्राई किया एंड यू हैव ऑल हैड अमेजिंग रिजल्ट्स। आप लोगों के रिजल्ट्स मेरे पास इंस्टाग्राम पे हैं। आई डिड नॉट शेयर इट बिकॉज आप लोगों ने अपनी ब्यूटीफुल सेल्फीज मुझे भेजी हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो डू लेट मी नो। आई वुड लव टू डेकोरेट माई चैनल वॉल विद ऑल ऑफ योर पिक्चर्स। सो बहुत अमेजिंग रिजल्ट रहा। सेकेंड वॉज योर राइस फेस पैक। जिसने उसको रिलीजियसली फॉलो किया है, बिलीव मी, पीपल हैव गॉन क्रेजी कि कितना अमेजिंग रिजल्ट मिला है। एंड नाउ जो मैं आज आपसे डिस्कस कर रही हूँ फेस पैक, इट इज ऑल टुगेदर टू अपलिफ्ट योर स्किन का टेक्सचर। नाउ व्हेन आई से अपलिफ्ट योर स्किन का टेक्सचर, आई मीन इट फॉर एवरीबडी। यू हैव ऑयली स्किन, दिस विल वर्क. You have dry skin, this will work. You have any sort of combination skin like mine, it is bound to work. So everybody please give it a try. Until and unless you have something very very serious and sensitive in your skin, you can absolutely do it. Who are more prone to acne? First is your adolescence. जब हम puberty hit करते हैं और sebaceous glands activate होते हैं, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो है पिंपल्स का इशू, दैट इज योर एक्नेस. अनदर इज योर पोस्ट एडोलेसेंट एक्नेस, जो कि आफ्टर द एज ऑफ 25 आते हैं, एंड दैट्स मोर ट्रबलसम, क्योंकि आपको पार्टी फंक्शन में जाना है, आपको यू नीड टू गो समवेयर एंड देयर इट इज राइट ऑन योर फेस. ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे यू रियली कैन नॉट हाइड देम ऑल्सो. सो व्हाट नीड्स टू बी डन? आप टेम्परेरी फिक्सेस करते रहिए, वट एवर यू डू,
बट द परमानेंट फिक्सेशन फॉर द एक्नेज वुड बी दिस मास्क। एक्नेज होने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है आपके क्लॉग्ड पोर्स। जी हाँ, अगर आप अपने फेस को अपने अच्छे से वॉश नहीं करते हैं बार बारी, तो पिंपल्स होना बहुत ही लाजमी है और बहुत ही नॉर्मल है। देन यू कैन नॉट कंप्लेन कि मुझे पिंपल्स हो रहे हैं, यू आर नॉट वॉशिंग योर फेस। सेकेंड, आप बहुत हाथ लगाते हैं अपने चेहरे पे, तो जो ऑलरेडी हेल्दी पोर्स हैं आप उनको अपने हाथों से खुद ही क्लॉग कर रहे हैं, विच इज नॉट हेल्दी। सो व्हाट आर द रीजंस फॉर एक्नेज? हर किसी की बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग अलग है, उनके कंडीशंस, उनके लाइफस्टाइल्स अलग अलग हैं, इसीलिए जो एक्ने इंस्टिगेट करती हैं उनके रीजन भी अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों में डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी हो जाती है, दूध, दही, पनीर, इन सब चीज़ों से। कुछ लोगों को स्पाइसेस, जो बहुत ही ज़्यादा चटपटा खा लेते हैं, तब पिंपल्स आ जाते हैं। कुछ लोगों के लिए सम सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर आप किसी भी तरह का केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो द स्किन गो एब्सोल्युटली क्रेजी। अनदर रीजन कुड बी, अगर आप किसी भी तरह से एक्सरसाइज नहीं करते। मैं हमेशा बोलती हूँ एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी स्किन और आपके बालों के लिए। सो प्लीज़ आप एक्सरसाइज डेफिनेटली कीजिए, माइल्ड माइनर से कीजिए, बट डेफिनेटली कीजिए। कुछ लोगों की स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, स्वेट नहीं करेंगे, तो उनके जो पोर्स होते हैं वो डेफिनेटली क्लॉग हो जाते हैं। सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। अनदर रीजन कुड बी रिफाइंड ग्रेन्स, फॉर एग्जाम्पल मैदा एंड ये जो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड ग्रेन्स होते हैं। चोकर हमारे टाइम पे, मतलब जब हम छोटे थे तो मम्मा बताती थी कि चोकर का आटा इज़ लाइक अमेजिंग फॉर द स्किन, फॉर द हेल्थ। लेकिन अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो बिल्कुल ही रिफाइंड आटा हमारे पास आता है। तो जितना हो सके रिफाइंड चीज़ों का कम इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट इज योर फास्ट फूड। अगर आप फास्ट फूड का ज़्यादा इंटेक करते हैं, देन ऑल्सो कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा पिंपल्स का, एक्नेस का प्रॉब्लम आ जाता है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स इज वेल। सो आपको ये भी जानना है कि आपको किस चीज़ से ज़्यादा इंस्टिगेट होता है और उस चीज़ों को आपको कम करना है, ऑब्वियसली। सो व्हेन आई एम टेलिंग यू अबाउट द 3 लेयर्स ऑफ द स्किन एंड वी नीड टू वर्क ऑन द सेकंड लेयर, तो सेकंड लेयर पे काम किया कैसे जाए? आप एक बार कुछ एप्लीकेशन करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू वर्क ऑन द आउटर स्किन एंड देन अंदर की स्किन तक नहीं जा पाता है। आपको पता होगा इंडियन कल्चर्स में जब भी शादी होती है तो ब्राइड एंड ग्रूम, इन लोगों को 7 दिनों तक हल्दी लगाई जाती है। व्हाई डू यू थिंक इट इज़? मैं आप लोगों को क्यों बोल रही हूँ कि कोई भी फेस पैक आप कम से कम 7 दिन लगाइए? दैट्स द रीजन। क्योंकि कोई भी रेमेडी आपकी स्किन, उनको आपकी स्किन को समझने के लिए कि दैट यस समथिंग इज कमिंग इनटू द स्किन ऑन द बॉडी, उसको डिकोड करने में हमारी स्किन को थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए हमें कोई भी चीज़ रिपीटेडली जब हम करते हैं तो हमारी स्किन, हमारी बॉडी उसको ज़्यादा अच्छे से समझने लगती है। And 7 days is the minimum time when something actually goes deep down in the skin. So what happens after 7 days? आप 7 दिन इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद you switch to something else. Maybe आप वापस राइस फेस मास्क पे चले जाइए या बेसन फेस मास्क पे वापस चले जाइए, and so on. So this is how you go with your skin. So that you tell your skin, okay, calm and composed. जल्दी जल्दी स्विच करेंगे, स्किन को समझ नहीं आएगा कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी छोड़नी है, क्या समझना है, and so on. So you are just making your skin remember certain things. So इस फेस पैक के 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं. फर्स्ट इज योर टर्मरिक, सेकंड इज योर हनी एंड द थर्ड इज योर लेमन. हम नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. मॉर्निंग में अलग से करो एंड ऑल ऑफ दैट मिलाओ एंड देन लगाओ. What I do is it's very simple, believe me. मैं अपने हाथ में ही थोड़ी सी हल्दी लेती हूँ, बहुत ही थोड़ी सी. और अगर आपको किचन हल्दी आप ले रहे हैं तो और भी कम लीजिए, बिकॉज वो येलो होने का चांसेस हो जाते हैं. बेस्ट इज़ योर कस्तूरी हल्दी विच इज़ अमेजिंग. नहीं मिल रही है तो आप किचन हल्दी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं. आई डोंट सजेस्ट दैट. आप हल्दी की गांठ आती है, सब्जी जहाँ भी आप लेते हैं वहाँ हल्दी की आपको गीली हल्दी मिल जाएगी, आप वो ले आइए, उसको घर पे सुखा लीजिए, पीस लीजिए, पाउडर बना के अपने पास रख लीजिए. एंड थोड़ी सी हल्दी आपको वो लेनी है. एंड देन इज योर 2 ड्रॉप्स ऑफ हनी, मैं उसी हाथ में ही ले लेती हूँ, एंड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ लेमन. आई मिक्स इट वेल ऑन माई हैंड्स ओनली एंड देन आई अप्लाई इट ऑन माई फेस, जस्ट लाइक दैट. ठीक है, आपने अपने फेस पे, अपने गले पे लगा लिया है. एंड देन यू वॉश योर हैंड्स एंड यू गो अराउंड डूइंग योर वर्क. एंड उसके बाद लेट इट बी फॉर सम टाइम. कितनी देर के लिए प्लीज आप देखिए, आपको जैसे ही वो सूख जाता है या जितना कंफर्टेबल है आप रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. एंड उसके बाद आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए विद प्लेन वाटर. सो वॉशिंग योर फेस विद द प्लेन वाटर, आप देखेंगे आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी इन द फर्स्ट एप्लीकेशन इटसेल्फ. बट
ज़्यादा खुश नहीं होना. यू हैव टू यूज़ इट फॉर 7 days. 7 दिन आपको लगातार करना है. फ्यू ऑफ माई ब्यूटिफुल एंथुसियास्टिक सब्सक्राइबर्स, कैन वी यूज़ इट ट्वाइस अ डे? येस, यू कैन यूज़ इट ट्वाइस अ डे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन लेमन इज़ अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर, तो प्लीज़ आप देख कर कीजिए. हाउएवर ये जो ब्लेंड है, अगर आप कहते हैं मुझे लेमन सूट नहीं करता, या मुझे हनी सूट नहीं करता, या मुझे टर्मरिक सूट नहीं करती, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऐसा नहीं होता है until and unless there is some severe condition in your skin. तो अगर आपको नहीं है तो आप ब्लेंड जब इनको कर लेते हैं तो इनकी इंडिविजुअलिटी चली जाती है. ये ब्लेंड इज ऑल दैट यू आर गोइंग टू पुट ऑन योर फेस. तो ये ब्लेंड अगर आपको सूट नहीं कर रहा है, विच इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, तो आप कोई चेंज सोचिए. अदरवाइज आई वुड से बिल्कुल ब्लेंड चेंज मत करिए. एंड डू नॉट आस्क मी द सब्स्टिट्यूट, बिकॉज ये ब्लेंड अपने आप में, इस ब्लेंड की बात कर रही हूँ मैं, इंडिविजुअल चीजों की बात नहीं कर रही हूँ. आप जैसी कोई और चीज स्विच करते हैं ब्लेंड चेंज हो जाता है, और जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ इट नलिफाइज. सो प्लीज, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर blend in this video. Talking about haldi, haldi I would say is a vardhan on earth for us. Not only for the skin, not for the skin for sure, for everything, for our existence. Haldi is just amazing. हनी एक इतना अमेजिंग ह्यूमेक्टेंट है, एक रिलैक्सेंट है. आप देखिए, आपके जो डार्क सर्कल्स का कुछ लोगों ने मुझे लिखा हुआ था, आई वाज रीडिंग द कमेंट्स. तो डार्क सर्कल्स आपके क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपके सेबेशियस ग्लैंड्स नहीं होते. आपकी पूरी स्किन पे ऑयल ग्लैंड्स हैं, आपके यहाँ पर आई वाले रीजन में सेबेशियस ग्लैंड्स नहीं होते, ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते. इस वजह से यहाँ पे जल्दी ड्राई हो जाती है स्किन, पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाता है एंड सो ऑन, इसीलिए डार्क हो जाते हैं. आप क्या कीजिए, यहाँ पर मॉइस्चर रखने के लिए आप हनी लीजिए और अपनी आईज के अराउंड अच्छे से लगा के छोड़ दीजिए. डू इट फॉर 10 days एंड सी द रिजल्ट्स फॉर योरसेल्फ. आपकी स्किन पे वो मॉइस्चर वापस आने लगेगा, आपके जो डार्क सर्कल्स है वो लाइटन होने लगेंगे, एंड यू वुड बी रियली हैप्पी. और इस फेस पैक पे तो आप पूरे फेस पे ही ट्राई कर रहे हैं, तो इमेजिन द पोटेंसी ऑफ द हनी इन दिस फेस पैक. नेक्स्ट इज योर लेमन. लेमन के बारे में तो बहुत कुछ कह चुकी हूँ मैं. अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप लेमन की 1-2 ड्रॉप्स ही यूज कीजिए, हनी को बढ़ा लीजिए एंड सो ऑन. बट प्लीज डू पुट इट इन द फेस पैक. आप हनी लगाइए, नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है. मैं पहले ब्लीच कराती थी, बट जब से मैंने लेमन का रेगुलर यूजेज किया है, आई गेस 6 months तो घर पे ही हो चुके हैं, मैंने कोई ब्लीचिंग इन एनीथिंग आई हैव नॉट डन. सो यू कैन जस्ट लुक अराउंड, इट इज लाइक अमेजिंग. तो सिंपल सजेशन ओवर हियर, मैं हमेशा बोलती हूँ दैट वॉट एवर यू आर अप्लाइंग ऑन योर स्किन एक्सटर्नली, आप वही चीज़ इनटेक भी शुरू कर दीजिए. थॉटफुली कीजिए ना. आप जब भी राइस फेस पैक लगा रहे हैं तो राइस का इनटेक थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए. आप बेसन का फेस पैक लगा रहे हैं तो मे बी यू कैन ट्राई 2 or 3 times कंज्यूमिंग नॉट पकोड़े ऑब्वियसली, बट समथिंग हेल्दी, कड़ी मे बी और समथिंग ऑफ बेसन. एंड देन अगर आप टर्मरिक फेस पैक लगा रहे हैं तो आप टर्मरिक का इनटेक, या तो टर्मरिक टी बना लीजिए, आप पानी उबालिए, हल्दी डालिए और ले लीजिए कप में, और अपने स्वाद अनुसार चाहे आप लेमन ले लीजिए, चाहे आप हनी ले लीजिए, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग. अगर आप बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल नहीं टाइम इन्वेस्ट कर सकते इन ऑल ऑफ दोज थिंग्स, हल्दी चुटकी भर लीजिए, मुंह में डालिए और पानी पी जाइए, एंड सी द मैजिक फॉर योर सेल्फ. आप इंटरनली भी काम कर रहे हैं, आपकी सेल्स को वो चीज़ अंदर से भी मिल रही है और बाहर से भी आप अप्लाई कर रहे हैं. सोच के इतना अमेजिंग मज़ा आ गया. So this was it that I wanted to share in this particular video with all of you. जितने भी acne prone skin है जिन लोगों की, I'm sure they are going to make the most out of this video and this remedy. And आपका रिजल्ट कैसा रहा आप मुझे definitely Instagram पे DM भी कीजिए, और यहाँ पर comment section में भी बताइए, so that other people can also benefit out of it. कुछ लोग होते हैं ना जिनको पुश चाहिए होता है, ये असर करेगा या नहीं करेगा. तो जब आप लोग लिखते हैं कि हाँ मुझे असर किया है, देन द पीपल दे आर लाइक रियली कॉन्फिडेंट अबाउट इट दैट येस रिजल्ट्स आए हैं, एंड दे आर लाइक मोटिवेटेड अ लिटिल बिट कि वो भी अपने लिए करें. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू बोथ द थिंग्स, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग न्यू अबाउट द हेयर दिस टाइम, एंड स्टे रियली पॉजिटिव. टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ.